सभी का इस्तकबाल। और पेश है हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दास्तान, जो डूबा सो पार। हाज़रीन, आज की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। अब बात जब 13वीं शताब्दी की हो तो सच और झूठ कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो नाम जिन्हें हम याद रखते हैं उनके अलावा हजारों लाखों वो नाम होंगे जो बेनाम रह गए, जो जिए तो सही लेकिन जिनका जिक्र कहीं नहीं हुआ। क्योंकि इतिहास, तारीख, हिस्ट्री अक्सर वही बयां करती है जो उस वक्त के गद्दी नशीन, उस वक्त के सुल्तान कहलवाना चाहते हैं, है कि नहीं भाई? वो चाहते हैं कि हम और आप वही याद रखें जो वो हमें याद रखवाना चाहते हैं, जो वो हमें याद रखवाना चाहते हैं। तो हाज़रीन, इस पूरे के पूरे किताबों, किस्सों, कहानियों, अखबारों, दंत कथाओं, न्यूज़ चैनलों, इंटरनेट आर्टिकलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डों से भरे हुए इतिहास में सच और झूठ एक बारीक से धागे से बंधा हुआ है। भाई, आप एक सच्ची बात को झूठ के लिफाफे में रख के पेश करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग बोल सकते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, आपको बस थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। झूठ। एक सच्ची बात को झूठ के लिफाफे में रख के पेश करेंगे तो उसे कहेंगे झूठ, और एक झूठी बात को सच के लिफाफे में रख के पेश करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ये तो बात नहीं बनी। सफेद झूठ। पर ये तो दोनों पे अप्लाई होता है, इधर वाले पे भी उधर वाले पे भी है। काला भी होता है वैसे झूठ कभी कभी। देखिए, हमने सवाल तो आपसे पूछा, इसका जवाब हमें नहीं पता। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि सच कहना मैं, सच सुन ले तू, सच कहना मैं, सच सुन ले तू, सच कहना मैं, सच सुन ले तू। सच सच है ते सच, झूठ भी है ओ झूठ जो सच दी गल करे, ओ झूठ भी सब तो सच्चा 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 सुच्चा। सच कहना मैं, सच सुन ले तू, सच सच है ते सच, झूठ भी है ओ झूठ जो सच की गल करे, ओ झूठ भी सब तो सच्चा 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 सच्चा। मैं एक कही तू चार सुनी, उस चार दी 4000 बनी। एक कही तू चार सुनी, उस चार दी 4000 बनी। लक्का करोड़ वैसे ही जोड़, मैं तोड़ मोड़ के फिर बना के एक हिलाया। सच कहना मैं, सच सुन ले तू, सच सच है ते सच, झूठ भी है ओ झूठ जो सच की गल करे, ओ झूठ भी सब तो सच्चा 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 सच्चा। तो जी 13वीं शताब्दी की बात है। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे पटियाली नाम के गांव में एक तुर्क अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद रहता था। आज से कुछ 20 साल पहले जब यही सैफुद्दीन एक छोटा बच्चा था, तब उसकी दुनिया कुछ और ही थी। तब वो हिंदुस्तान में नहीं, उज़्बेकिस्तान में समरकंद के पास केश नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। उस बच्चे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी दुनिया कुछ यूँ बदलेगी। पर सन 1209 में
मंगोलों ने, चंगेज खान की सेना ने उसके इलाके पर धावा बोल दिया। तो हाज़रीन, वो बच्चा अपने कुनबे कबीले वालों के साथ भाग भाग कर पहले तो अफगानिस्तान पहुंचा, फिर वहां से भागते भागते लाहौर पहुंचा, और फिर वहां से भाग भाग कर हमारी इसी दिल्ली पहुंचा, जहां उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे और उसके कबीले वालों को पनाह दी, उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में ज़मीन दी और अपनी फ़ौज में नौकरी भी। आज सैफुद्दीन वो छोटा बच्चा नहीं रह गया, वो एक भरा पूरा नौजवान है, उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में रहता है। उसने एक हिंदू राजपूतनी लड़की बीबी दौलतनाज से ब्याह किया, वो 2 बच्चों का बाप है और तीसरी औलाद का इंतज़ार है, जो कि फ़िलहाल बीबी दौलत की कोख में है। तो हाज़रीन, एक तरफ तुर्क अब्बा और दूसरी तरफ राजपूतनी माँ। इन दोनों के घर जब इस तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया यमीनुद्दीन। भाई, यमीनुद्दीन के पैदा होते ही अब्बा सैफुद्दीन ने उसको एक कपड़े में लपेटा और एक सूफी फ़कीर के पास ले गए कि भाई ये सूफी फ़कीर हैं, दुर्वेश हैं, मेरे बच्चे को दुआ देंगे तो इसका मुस्तकबिल रोशन होगा। उस सूफी फ़कीर ने उस नन्हे मुन्ने मासूम और पुरनूर चेहरे वाले बच्चे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन कुछ दुआ पड़ी और अर्ज करता है कि आवर्दी कसे राखे 2 कदम, अस खाकानी पेश खाहिद बूद माशाल्लाह। अल्लाह। यानी की नहीं बताएंगे, हम बताते चलेंगे, हम लोग थोड़ी ना 1209 में जी रहे हैं। यानी कि तुम मेरे पास एक ऐसे होनहार बच्चे को ले आए हो जो कि खाकानी नाम के मशहूर ज़माना आलिम से भी 2 कदम आगे निकलेगा। हाज़रीन, जैसे आजकल नहीं हो जाता, कोई बहुत अक्लमंद होता है, ऐसे बड़ा स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट बनता है, तो क्या बोलते हैं कि हाँ आए बड़े आइंस्टाइन की औलाद। लगता है यहाँ बहुत लोगों ने बोला है ऐसा है या उनके लिए बोला गया है। तो उस जमाने में बोलते थे हाँ आए बड़े खाकानी की औलाद, कॉमन था। अच्छा, अब्बा जान को ये सुनकर बड़ी मसरत हुई कि वाह 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 वाह, मतलब क्या तो बच्चा पैदा हो गया मेरे घर। मगर दूसरी तरफ उन्हें यह अंदेशा भी हुआ कि शायद ये महाशय एक मोटी तगड़ी रकम वसूलने के चलते इस तरीके की तारीफें कर रहे हैं। खैर, छोटी सी बात थी तो आई गई हो गई। अब यही यमीनुद्दीन जब बड़ा होके 6 साल का हुआ तो अब्बा सैफुद्दीन ने उसे मकतब में खुशनवीसी यानी कि कैलीग्राफी सीखने भेजा। मगर यमीनुद्दीन का ध्यान कहीं और। अब उस्ताद जी ने देख लिया। ए यमीनुद्दीन, इधर उधर क्या देखता है, हैं? अरे तख्ती लिख, तख्ती अच्छा लिख कर दिखा। अहमक कहीं का, पढ़ता लिखता है नहीं अभी से। लाहौल वाला कुवत अभी से सुंदर सुंदर लड़कियों के मुखड़े देखता है बेशरम, बेहया। अब जैसा कि अक्सर हो जाया करता है, उस्ताद जी ने इस बात की इत्तला एक शिकायत की शक्ल में यमीनुद्दीन के वालिद से कर दी। यमीन, बरखुरदार क्या सुनता हूं मैं ये? अरे पिद्दी से होने ही इस उम्र में यह यारी, बड़े होके क्या बनोगे आवारा? पैसे कहां से कमाओगे आशिकी करके? यमीन, जिंदगी में कुछ बनना है ना तो सुधर जाओ, वरना बस खुरपी लेके घास छीलोगे तुम। और सुनती हो यमीन की अम्मा? अब्बा जान, अम्मी को क्यों? लो, आ गए हैं आपके साहबजादे, चढ़ाइए इन्हें, सर पे चढ़ाइए इन्हें, दूध मिठाई खिलाइए। आंटी, कभी नहीं सोचा था मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। अरे अब बुत बन के क्या खड़े हो, बोलो कुछ। अब्बा जान, सच बता दूं? नहीं, झूठ बोल दो अब्बा से। नहीं अब्बा जान, सच बता दूं? अब्बा जान, मेरा ना बस नहीं चलता। क्या मतलब बस नहीं चलता? सचमुच अब्बा जान, सचमुच मेरा बस नहीं चलता। अब्बा जान, जब उस्ताद जी मकतब में मुझे खुशनवीसी सिखाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब्बा जान, मेरी 2 आंखें, मेरी ये 2 आंखें अब्बा जान बरबस ही खूबसूरत लड़कियों की ओर मुड़ जाती हैं और मैं
और मैं उनकी आंखों की, उनकी बाहों की, उनके होठों की, उनकी जुल्फों की तारीफ में अब्बा जान मैं मनी मन शेर और कसीदे कहता रहता हूँ। अब्बा जान मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मकतब में खुशनवीसी ही सीखूं, मगर सचमुच अब्बा जान मेरा ना बस नहीं चलता। सुंदर लड़कियों के मुखले ताकता रहता हूँ, बस नहीं चलता। बहुत परेशान हूँ। अरे देंगे एक झापड़ उल्टे हाथ का सीधे गाल पे, अभी समझ जाओगे। अच्छा रोना बंद करिए, रोना बंद करिए। ठीक है, आप इतने बड़े शायर हैं ना, तो एक काम करते हैं, आपके अब्बा आपको 4 लफ्ज देंगे, आप ना उसका शेर बना के सुनाइए। मुंह यानी बाल, बैद, अंडा, तीर, तीर और खरबूजा। हम भी चलिए अब्बू को रोके दिखा रहे हैं, आप शेर बनाइए। अब्बा ने देखा कि यमीनुद्दीन ने अपनी आंखें बंद करी, भोली सी सूरत बनाई और बोला, हर मुए के दर्दो जुल्फ आन सनम अस्त, सद बैद अंबरी बरा मुए जमस्त, चू तीर मदा रास्त दिल शरा जीरा, चू 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 खर पुजा दादांश मियाँ ने शिकमस्त। अबजन 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 अबजन। हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसका मतलब हुआ कि मेरी माशूका के बालों के जो तार हैं, उस हर एक तार में 100 खुशबूदार अंडे अंबर मछली के पुरोए हुए हैं, पर ना समझना उस हसीना के दिल को तीर सा सीधा सादा, क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें खरबूजे जैसे चुभने वाले दांत भी मौजूद हैं। अब्बा बहुत अच्छा है, खरबूजे जैसे चुभने वाले दांत। वो सबसे अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी। हिंदी में बताने की क्या जरूरत थी, अब्बा को सिखा रहे आप। अच्छा रोना रोना बंद करिए, रोना बंद करिए। ठीक है, अंदर जाइए, पढ़ाई करिए और मकतब में ध्यान दीजिए आप। आदाब बेटा। अब बेटे को तो अंदर भेज दिया, लेकिन हाजरीन ये था 6 साल का बच्चा। उसकी करिश्माई देखकर अब्बा हैरत में पड़ गए। तब उन्हें उस दुर्वेश की भी बात याद आई कि शायद वो दुर्वेश सच कह रहा था। अच्छा, अब यमीनुद्दीन और उसके अब्बा के बीच ये खेल सा हो गया। अब्बा जान फट से उसके 4 लफ्ज देते, वो झट से उस पर कोई शेर कह देता। इसी झटपट फट में सैफुद्दीन अब यमीनुद्दीन के सिर्फ अब्बा ही नहीं, बल्कि उसके सबसे अजीज दोस्त भी हो गए थे। और यमीनुद्दीन नाम के इस आशिक मिजाज तुर्क बच्चे की शोहरत केवल पटियाली नहीं, आसपास के गांव में फैलने लगी। अच्छा, खबरें फैली जा रही थी और अब्बा के मन में एक ख्याल पनप उठा। पता है, हमारे अब्बा ना हमारे कुनबे को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? हाँ दिल्ली। क्यों यमीन? ताकि मैं वहां के आला उस्तादों से तालीम ले सकूं। मैं ना बड़ा हो के फिर शायर बनूंगा। आना तुम लोग मेरी महफिल में शिरकत करने। मैं आऊंगा। वाह यार यमीन, तेरे अब्बा तो कितने अच्छे। वो तो है। तुझे दिल्ली लेके जा रहे हैं। एक मेरे अब्बा है, जरा कह दो कि अब्बा जान गंगा घाट की सैर ही करा देते, तो डंडा लेके मारने दौड़ते। मुझे तो अपने अब्बा से बहुत डर लगता है। हाँ, अब्बू बदल ले। सच्ची? ए यमीन, तू एक काम करेगा, तू अपने अब्बा मुझे दे दे। हाँ। ए चल, अपने अब्बा मैं किसी को नहीं दूंगा, समझे? मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा। हाँ। अच्छा, उस रोज यमीनुद्दीन बहुत खुश था, क्योंकि उस रोज उसके अब्बा जान मैदान जंग से वापस आने वाले थे। और उस रोज उससे एक तरकीब सूझी थी। उसने सोचा कि आज जब अब्बा जान आएंगे ना, तब मैं उन्हें चुन चुन के 4 लफ्ज दूंगा कठिन वाले, और फिर देखता हूं अब्बा जान कितना शेर व शायरी बना पाते हैं। पर हाजरीन, ख्वाब पूरे होने से पहले नींद अक्सर खुला करती है। बारिश होने से पहले आंधियां बरबस चला करती हैं। कुदरत के निज़ाम के आगे निज़ाम चलता नहीं इंसान का, और वजीफ़ा मिलने से पहले वक्त होता है इम्तिहान का। अब्बा जान का मैदान जंग में इंतकाल हो गया। जब अब्बा की लाश घर लाई गई तो यमीन की माँ
उस निर्जीव शरीर को अपनी गोद में चिपटाए आसमान का भी दिल दहला देने वाली आवाज में चीख रही थी। सैफुद्दीन के इंतकाल की खबर पाकर गांव मोहल्ले के सैकड़ों लोग घर पर आ धमके, मगर उस भीड़ में यमीनुद्दीन एक और चुपचाप खड़ा था। आज चाहकर भी वो अपने अब्बा के करीब नहीं आ पा रहा था। न जाने क्यों आज उसे अपने ही अब्बा से डर लग रहा था। जब जनाजा उठाया जाने लगा तो यमीन छटपटाकर अपने अब्बा के ठंडे जिस्म से लिपट गया। उनके ठंडे जिस्म को बार बार झकझोरता कि वो उठें, उसे 4 लफ्ज दें और वो एक बार फिर फट से उस पर कोई शेर कह दे। पर उस रोज अब्बा न उठे। तभी किसी ने आकर यमीन से कहा, बेटा बेटा अब ये तुम्हारे अब्बा नहीं हैं, बस मिट्टी हैं। और मुर्दे को यमीन की गोद से छीन लिया गया। जब अब्बा की लाश को कब्र में उतारा जा रहा था तो चारों ओर लोग रो रहे थे, मगर एक बच्चा मौन मूक एकटक कब्र में मुट्ठी दर मुट्ठी गिरती मिट्टी को ताक रहा था और उसके कानों में बस यही जुमला गूंजता जा रहा था कि अब ये तुम्हारे अब्बा नहीं हैं, बस मिट्टी हैं। हाजरीन, अब्बा के इंतकाल के बाद खानदान पर भी अंधेरे का माहौल तारी हो गया। एक पल में मानो सब तहस नहस। यमीन की माँ जो थी वो एकदम अकेली पड़ गई थी और यमीन भी मान चुका था कि अगर वो अल्लाह, वो ऊपर वाला कहीं है तो मेरा दुश्मन। पर हाजरीन, जैसा कि संत कबीर फरमाते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो एक रोज यमीन की अम्मा यमीन से बोली, बेटा यमीन, तेरे अब्बा चाहते थे ना कि तेरी तालीम दिल्ली में रहकर हो। तेरे अब्बा नहीं हुए तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैंने तेरे नाना जी को पैगाम भिजवाया था, उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया है। तेरे अब्बा का ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा बेटा। यमीन, तू चलेगा ना दिल्ली? तो एक लक्कोदक मैदान में एक काफिला चला जा रहा है। उस काफिले में यमीनुद्दीन और उसकी अम्मा भी हैं। और यमीन की उम्र लगभग 11 बरस। अब हिंदुस्तान की गर्मी और प्यास लगी है। तो प्यासा यमीन देखा कि कुएं पर 4 पनिहारियां पानी भर रही हैं, तो जा पहुंचा वहां। बीबी जी हम लोग बहुत प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी पिला देती। अब इत्तेफाक से एक पनिहारिन यमीन के गांव से थी जो इस गांव में ब्याही थी। उसने देखा इस लड़के को और बोली, हाय, शक्ल से तो तुम यमीनुद्दीन लगते हो। जी मैं यमीनुद्दीन ही हूँ। हाय, क्या कह रहे हैं? हमने तो बड़े किस्से सुने तुम्हारे कि इतने बड़े शायर हो, उतने बड़े शायर हो। आज हम भी तो देखे जरा कितने बड़े शायर हो। अब पानी पीना है तो कविता सुनाओ, नहीं तो कि टाटा बाय बाय, यहाँ से जाओ। जाता ही नहीं है। अब मरता क्या ना करता, प्यास लगी थी तो बोला उन पनिहारियों से कि ठीक है दीदी। हाय, आप लोग एक एक शब्द दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। हाय, दो ढोल, चरखा, खीर। हाय, मेरी सहेलियां तो अच्छे अच्छे लफ्ज दे रही हैं। मैं देती हूँ, फंसाती हूँ लड़के को। कुत्ता। हाय, नहीं आ रहा। आ रहे हैं जी, अर्ज किया है इरशाद कि खीर पकाई
जतन से, खीर पकाई जतन से, दिया चरखा चला, अजी आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी तो पिला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल्ली सल्तनत की राजधानी, मौसीकी, इल्म और साहित्य का कुतुब। ढेरों मुश्किलों के बाद इस नगरी में कदम रखा यमीनुद्दीन और उसकी अम्मा ने। पर उसे रह रह के पटियाली की याद सताती थी। दिल्ली की इस भव्य मीनारों और इमारतों में यमीन का मन ही नहीं लगता था। यमीन को तो बस अब्बा की जुदाई की तड़प ने घेर रखा था। जब देखो तब यमीन की आंखों से टप 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 आंसू बहते रहते। अच्छा, यमीनुद्दीन की ये हालत देख के अम्मी का दिल बैठा जाता। उन्हें लगता कि मेरा हर दिल अजीज़ यमीन, जिसकी तालीम के चलते मैं वहाँ पटियाली गांव से यहाँ दिल्ली तक आई, अरे वो कुछ बन भी सकेगा, कुछ कर भी सकेगा, या हज़ारों लाखों की भीड़ वाले इस दिल्ली शहर में बस एक और गुमनाम चेहरा बन के रह जाएगा। तो यमीनुद्दीन के नाना जी एक पीर साहब के मुरीद थे। और हुआ यूं कि अगले ही दिन अम्मी इस मुश्किल को लेकर उन पीर साहब के खानका के बाहर पहुंच गई। दिल्ली की सुंदर सुबह थी। एक तरफ अजान की आवाज मध्यम मध्यम सी सुनाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ मल्लाह थे जो यमुना नदी के ऊपर कश्तियों में गीत गुनगुना रहे थे। माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र पूरे हिंदुस्तान में है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अरब और दूर दराज मुल्कों से लोग आते हैं उनके दर्शन करने। बेटा, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, अल्लाह के महबूब है वो। चल ना बेटा, अंदर चल। अम्मी जान, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूँ, आप अंदर जाइए, मैं आ जाऊँगा। बेटा जिद क्यों कर? अम्मी, मैं कहाँ जिद कर रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिएगा अम्मी जान, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूँ, आप अंदर जाइए, मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा। और हुआ यही। अम्मी अंदर चली गई और यमीन वहां दहलीज पर बैठ गया। मगर आज कुछ तो अलग था। वो अजान की आवाज और वो मल्लाहों का गीत एक दूसरे में मिलकर इतना सुंदर संगीत बना रहे थे कि आज यमीन का गमज़दा दिल उस दहलीज पर बैठे बैठे मानो पिघल रहा था। हाजरीन, आज एक अरसे बाद यमीन के दिल ने एक शेर को जन्म दिया। पर उसने मन में ये शेर कहा ही था कि अंदर से खादिम दौड़ा दौड़ा बौखलाता हुआ, कुछ बड़बड़ाता हुआ बाहर आया और बोला, हाँ भाई, क्या आप ही हैं वो तुर्क बच्चे? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे वो पीर साहब ने आपके मन का सवाल सुन लिया, जवाब भेजा है। जी आपने कोई सवाल पूछा था? जी हाँ। जी, क्या जवाब भेजा है? वो कहते हैं, पहले सवाल बताओ। जी, वो मेरे दिल में तो बस एक शेर नाजिल हुआ था। कौन सा शेर? कि तेरे दर पे आ कबूतर, बन जाता बाज है, ऐ शाहों के शाह क्या दी तूने मुझे आवाज है। बच्चे, जवाब में पीर साहब कह रहे हैं, नादान है वो इस दर से जिसे ऐतराज है, जानता है जो सच वो मेरा हमराज है। अरे तो बच्चे कौन हो तुम? तो तुम्हें पता है लोग यहाँ मीलों दूर से आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं कि पीर साहब बस एक नजर उठाए और उनकी ओर देख ले। अरे बहुत बड़े आदमी है पीर साहब, और यहां वो तुम्हारे मन का सवाल सुन के जवाब भेज रहे हैं। बच्चे, तुम तो माला माल हो गए, आज से बड़े अमीर हो तुम। अब खड़े क्या हो, अंदर भागो। लड़का यकबया खानका के भीतर भागा।
खानका के भीतर पहुंचा तो देखता क्या है कि इर्द गिर्द मुरीदों के हुजूम के ठीक बीचों बीच एक फकीर बैठे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। भरी हुई दाढ़ी, सर पर अमामा, जिस्म पर हरे रंग का चोगा और चेहरे पर ऐसा नूर जिसे कोई शायर बयां न कर सके। वो फकीर है या शहंशाह, कुछ समझ ही नहीं आता था। उसके दिल पर चढ़ा एक एक पर्दा कुछ यूं फना हुआ जाता था कि ये गफलत से उसके वजूद पर तारी हो गई। आखिर फकीरी में शहंशाही करने वाले तुम कौन हो बाबा? उसने अपने मन में ये सवाल पूछा ही था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक नजर उसकी ओर घुमाई। एक रंग था जो नूर बनके उनके चारों ओर छलकता जाता था। आँखों से पिलाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, सोते को जगाने वाले, अल्लाह में मिलाने वाले, आया था तो मैं बेरंग था। एक नजर में मुझ संग क्या किया, एक नजर में मुझ संग क्या किया, कतरा कतरा मोहे रंग दिया। जो ही नजरें मिली एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब बज रहे थे तो बस यमीनुद्दीन के दिल के तार और सांसों की आवाज मानो ताल देती जाती थी। एक पल को पूरी कायनात औलिया साहब की आंखों में दिख जाती और दूसरे ही पल ओझल हो जाती थी। यमीनुद्दीन भूल गया कि वो कौन था, कहां से आया था, कहां को जाना था और कौन लाया उसे यहां तक। उसे यूं मालूम देता था कि जिसे मैं सदियों से ढूंढता फिरता था, मारा मारा दर दर भटकता फिरता था, अरे वो तो यही है, मेरा पीर, मेरा मुर्शिद, मेरा सनम, मेरा महबूब। उसे कोई शको शुबा नहीं रह गया कि हाँ ये मेरा महबूब महबूबे इलाही है। देता मेरा दिल इस बात की गवाही है। अरे आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर जाने वाले, मालूम देता है ये पूरी कायनात तूने ही तो बनाई है। गर खुदा है कहीं तो तू ही अक्स है उसका, तेरी एक नजर में दिखी मुझे सारी खुदाई है। सम्मोहित सा वो लड़का कदम दर कदम औलिया साहब की ओर खिंचता चला गया। वो एक एक कदम जो यमीनुद्दीन ने आगे बढ़ाया यो मालूम देता था कि फिरदौस के बागीचों में सैर करता हो और कुरान की आयतें कानों में गूंजती जाती हो। आजा 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 हाजरीन, अब वो आमने सामने थी तो यमीनुद्दीन ने खुद ब खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने सजदे में अपना सर झुका दिया
और जो ही वो ऊपर उठा तो निजामुद्दीन औलिया ने हौले से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एक स्पर्श हुआ, एक स्पर्श हुआ जो छू गया ऐसे मानो किसी ने कभी छुआ ना था, मानो बिजली कौंधी और जमीन पर उतरी यमीनुद्दीन के जिस्म से होते हुए। यमीन को लगा कि ये क्या, अरे बातें हो रही थीं, बिना शब्दों के बातें हो रही थीं, था तो बस एक स्पर्श। पर यमीन को लगा कि निजामुद्दीन औलिया उस स्पर्श के जरिए उससे कुछ पूछ रहे हैं। वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई यमीन, हमने तुम्हें अपना मुरीद बनाना कबूल किया, क्या तुम हमें अपना पीर कबूल करते हो लल्ला? यमीनुद्दीन की आंखों से अब अश्क छलकने लगे। अपनी सिसकती हुई आवाज और फड़कती हुई सांसों को काबू में करके उस रोज यमीनुद्दीन गाया, खुसरो गरीब तो गदा, खुसरो गरीब तो गदा, उफ्तादा
बच्चे और उसके पीर के बीच एक ऐसा इश्क परवान चढ़ा जैसे एक आशिक को माशुका से होता है। क्या बात है। परवाने को शमा से होता है, मौसीकार को होता है सुरों से, और रेगिस्तान में उगे एक नन्हे से पौधे को पानी की एक एक बूंद से। वाह। हाजरीन, गुरु की रहमत का क्या बखान किया जाए। संत सैजोबाई फरमाती हैं कि सब पर्वत स्याही करूं, घोलू समुंदर जाए, धरती का कागज करूं, गुरु स्तुति भैया ना समाए। यानी कि दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन्हें तोड़कर उनका चूरा बनाऊं, समंदर के पानी में घोल कर उसकी स्याही बनाऊं, और इस पूरी धरती को अगर कागज मानकर उस पर लिखने जाऊं तो भी गुरु की स्तुति इस पे पूरी नहीं समा सकेगी। और उस रोज यमीनुद्दीन को उसका गुरु मिल गया था। ऐसे ही साल बीतते गए और गुरु की रहमत से, उनके रीझने से यमीन की कला में अब पुरजोर इजाफा होने लगा। अब यमीनुद्दीन की कलम बेरोक टोक मुसलसल चलती। उम्र के बढ़ते बढ़ते यमीनुद्दीन ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अंग्रेजी आई एम सॉरी, यू शुड बी। हमसे नहीं बोलो, हमसे नहीं। आई एम सॉरी। हाँ, जश्न रेखता में उनकी कहानी सुना रहे हो। पंजाबी, अरबी, अवधी भाषाओं में लिखना शुरू कर दिया और उसका कलाम भी दिन ब दिन मशहूर होने लगा। अच्छा, अब पीर साहब उससे तरह तरह की फरमाइशें किया करते, जैसे यमीन के अब्बा किया करते थे। और यमीनुद्दीन लिखता तो इतना सुंदर लिखता कि मानो पूरी महफिल उसके समा में बहने लगती। यानी यमीनुद्दीन उस वक्त भी ट्रांस म्यूजिक बना रहे थे। देखिए, आप लोग ऐसे हंसेंगे इसके जोक्स पे तो बार बार पर्सनल जोक मारता रहेगा। मैं पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अभिनय से तो आपका हो नहीं पा रहा है। खैर यमीनुद्दीन अब 22 साल का नौजवान था। लोग उसको अमीर खुसरो के नाम से जानने लगे, लेकिन बाबा की खानका में वो अभी तक यमीनुद्दीन ही था। इतनी सी उम्र में उसकी शोहरत यूं फैली कि वो दिल्ली सल्तनत का दरबारी कवि था। यहां तक कि दूसरे राज्यों के सुल्तान तो बोली लगाते कि सुल्तान है दिल्ली, आदाब, आप चाहे जितनी रकम ले लो पर इस अमीर खुसरो को हमें दे दो। और चतुर खुसरो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते कि उन्हें दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े। कारण यही कि उनके पीर साहब महबूब इलाही दिल्ली में थे। तो दिन भर तो वो सुल्तान की शान में बैठे कसीदे लिखते, लेकिन शाम में तो उनकी बाबा की खानका में ही बीतती। तो ऐसी सैकड़ों शामें जो हमारे अमीर खुसरो ने उनके पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के सोहबत में गुजारी, उनमें से एक शाम की बात है। निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका के ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे के सहन में बैठे थे और अमीर खुसरो दरबार का काम खत्म करके खानका पहुंचे और पीछे से ज्यों ही दालान में कदम रखा, सामने का नजारा देखा तो ठिठक कर वहीं रुक गए। देखते क्या है कि सामने निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं और उनके पीछे आसमान लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीले, पीले, फिरोजी, उन्नाबी और ना जाने किन किन रंगों से सराबोर था। दाई ओर यमुना नदी कलकल बहती थी। गोधूली का वक्त था तो गायें जंगलों से चढ़कर यमुना नदी के किनारे किनारे अपने अपने गांव को वापस लौटती थी और उनके रवानगी से उड़ती धूल के झीने से खाकस्री पर्दे के पीछे उफक पर धुंधला सा सूरज ढलता हुआ दिख जाता था। वाह। निजामुद्दीन औलिया काबे की ओर रुख करके बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, जुबान अल्लाह के जिक्र से हौले हौले कांप जाती थी। धीरे धीरे सूरज औलिया साहब के पीछे यूं ढल गया मानो रात होते होते आसमान के सारे रंग औलिया साहब के नूर में तब्दील हो गए हो। और उसके बाद as if on cue आसमान में बादल उमड़ घुमड़ करने लगे और यमीनुद्दीन के अंदर तो अपने सर पर बंधे साफे को खोलकर यमीनुद्दीन ने एक नई नवेली दुल्हन सा घूंघट डाला और झूम
गाना शुरू किया। मोरे सैया के रंग हजार, हाय हाय मोरे सैया के रंग हजार। ओ जैसा चाहे रंग रंग दे, जैसा चाहे रंग रंग दे। मोरे सैया के रंग हजार, हाय हाय मोरे सैया के रंग हजार। भाई साहब गाने लगे। अच्छा गा गा रे नि सा, दा सा नि रे सा गा रे सा, सा सा गा रे सा, सा गा रे सा, गा गा रे सा, गा गा रे सा, रे सा रे सा रे सा रे सा, सा 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 नि धा पा मा मा पा धा सा नि। अब आपकी बारी है। मोरे सैया सैया जी मोरे सैया, सैया जी मोरे सैया, सैया जी मोरे सैया, मोरे सैया, सैया जी 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 मोरे सैया, सैया सैया हाय
देखिए ये होती है रेखता की ऑडियंस। यही बात मैं शो शुरू होने से पहले बता रहा था, कुछ लोग लेट आए हैं, कि रेखता की ऑडियंस ये होती है। और ये है हजरत अमीर खुसरो का कमाल जो हम और आप आपस में शेयर कर रहे हैं इस समय। अच्छा, एक और मजे की बात बताता चलूं मैं, ऐसे ही बाय द वे टाइप, कि उस रोज भी ऐसी तालियां बजी थी। ये पर्सनल जोक नहीं है तुम्हारा? जी नहीं, मैंने रिसर्च किया, ये सत्य है। जी हाँ, आई एम सॉरी। हाँ। अच्छा, उस रोज संगीत की ये महफिल इस उरूज पर पहुंची कि इस महफिल के खत्म होते होते खानका में मौजूद एक एक शख्स ऊपर सहन में आ चुका था। सारे के सारे मुरीद, पहरेदार से लेकर जमादार, खानसामे से लेकर धोबी, यहाँ तक कि सड़क का एक कुत्ता था, वो भी जीभ लपलपाता हुआ नीचे आकर के बैठ गया। और सब के सब शांत थे। और अब तक अंधेरा हो चुका था, मतलब रोशनी आती थी मगर चांद की, बादलों से छन छन कर। गायों की चहलकदमी की आवाज़ों की जगह अब झींगरों और मेंढकों की आवाज़ों ने ले ली। हवा चलती तो बरगद के दरख्त के पत्ते झूम झूम के मानो ताली बजाते। इस सुंदर महफिल में अमीर खुसरो एक और चुपचाप खड़े थे। तो महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को अपने पास बुलाया और कुछ गंभीर स्वर में कहा, यमीन। हुजूर। यमीन, हमने तुम्हारे उर्दू और फारसी में भी बहुत से कलाम सुने हैं, मगर आज जो तुमने गाया उसमें एक खास बात थी। इस खानका में मौजूद एक एक शख्स उस जबान को समझता है जिसमें तुमने गाया, और उस जज्बात से इत्तेफाक रखता है जो तुमने बयां किया। यही वजह थी कि जब तुम गा रहे थे अकेले नहीं गा रहे थे, जब तुम झूम रहे थे अकेले नहीं झूम रहे थे, जो तुम महसूस कर रहे थे अकेले नहीं कर रहे थे। इस खानका में मौजूद एक एक शख्स उस वक्त खुसरो था, और वो एक लम्हा जब इंसान खुद से रूबरू होता है तो इंसान और अल्लाह एक हो जाते हैं। ये इंसानी जिस्म और उसमें कैद रूह वो धुरी बन जाते हैं जिसमें पूरी की पूरी कायनात टिकी हुई है। संगीत में जोड़ने की ताकत है खुसरो। और जरा देखो ऊपर वाले ने तुम्हें किस खूबसूरती से उस ताकत से नवाजा है। इसका पुरजोर इस्तेमाल करो मियाँ। जी हुजूर। तुम किसके लिए गाते हो खुसरो? हुजूर, मैं खुदा के लिए गाता हूं। वाह मियाँ, मौसीकी खुदा के लिए करते हो, बदनामी हमारी हो रही है। हुजूर, मैं तो हमेशा से बस आपके लिए गाता हूं। हमारे लिए गाते हो, खुदा के लिए नहीं गाते। जान, आप ही मेरे खुदा हो। तो अब से यूं करो खुसरो कि हमारे लिए मत गाओ, खुदा के लिए भी मत गाओ, बल्कि इस आवाम के लिए गाओ। क्योंकि खुदा सिर्फ वो ऊपर वाला अल्लाह तो नहीं जो कहीं 7 आसमानों के ऊपर बैठा है। अरे वो तो हम सब में है। वो हिंदू में भी उतना ही है जितना मुसलमान में। वो ईसाई में भी उतना ही है जितना यहूदी में। हुजूर, तो क्या फिर वो एक मोमिन में भी उतना ही है जितना एक काफिर में? बेशक खुसरो। आज से उस जबान में गाओ जिसे हिंदुस्तान का आम आदमी समझता है। तुम्हारा कलाम जितना सरल होगा उतना ही लोगों तक पहुंचेगा, और जितना लोगों तक पहुंचेगा ना, यूं समझ लो मियाँ, उतना ही तुम्हारे खुदा तक।
आज हम तुमसे बहुत खुश हैं खुसरो। हुजूर, आज मांगो ना हमसे कुछ। हुजूर मैं आपसे क्या मांगू? आपने तो बिन मांगे ही इस प्यासे को आबे ज़मज़म पिला दिया। निजामुद्दीन औलिया ने अपने पाँव के पास रखे दोने से 2 दाने शक्कर के उठाए और खुसरो की जबान पर रख दिए। आज से तुम तूतिए हिंद कहलाओगे। हिंदुस्तान की मीठी आवाज जिस तरह शक्कर जबान पर गिरते ही घुल जाती है, ठीक उसी तरह तुम्हारा कलाम भी हिंदुस्तान की आवाम के बीच पहुंचते ही उसमें घुल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये हम सब के गुजर जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस हिंदुस्तान की रगों से गुजरता रहेगा। आमीन। हाजरीन, शायद यही वो लम्हा था जिस लम्हे कव्वाली का जन्म हुआ। उसके बाद से अमीर खुसरो ने ध्यान रखा कि वो जो भी लिखे सरल लिखे, जो कि लोगों के समझ आए। अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाई के, छब बनाई के, जो मैं पी के पास गई। जब छब देखी पिया जब छवि देखी पिया की, मोहे अपनी भूल गई। बात अघम कह दी ना मिलेगी, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मुझसे सेना चलेंगे, नैना मिलेंगे मुझसे सेना चलेंगे। नैना मिलेंगे मुझसे सेना चलेंगे। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलेंगे। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा, नी मैं तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा, नी मैं तोरे रंग रजवा।
अपनी कव्वालियों के जरिए हमारे और आपके बीच मौजूद हैं। उनका कलाम जितना सरल होता गया, आवाम ने उतना ही उसे अपनाया, कहा, गाया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे हम और आप तक पहुंचाया। और आज भी हम और आप उसी सरलता पे झूमते हैं। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलके चार हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है। रे सनी 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 गा गा रे सनी रे मानी नी नी गा पा मा गा नी गा गा रे सनी नी गा गा रे सनी रे। ये अपनी अपनी किस्मत है। 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 दो जीत गए दो हार गए, मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मिलई सब तक सब छीन लिए। मोसे नैना मिलई के सब तक सब छीन लिए। मोसे नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका हमारे को भगाने का प्लान है। देखिए 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 देखिए, हमें तो एक टाइम लिमिट दिया गया है। हजरत अमीर खुसरो का और कलाम अगर सुनना है तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ है। तो हाजरीन, शायद उस रोज पहली दफा हजरत अमीर खुसरो ने इश्क मजाजी की स्याही से इश्क हकीकी के हुरूफ लिखे। इश्क मजाजी यानी दुनियावी इश्क, मटीरियलिस्टिक लव। इश्क हकीकी यानी खुदाई इश्क, स्पिरिचुअल लव। अच्छा, एक और बात यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से कहा कि सरल लिखो, है ना, अभी आपने देखा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि अमीर खुसरो ने गहरा लिखना छोड़ दिया। उन्होंने सरल लिखा, गहराई को बरकरार रखते हुए। जैसे कि हजरत एल्बर्ट आइंस्टाइन फरमाते हैं, भाई हमारे लिए वो भी हजरत ही हैं। जैसे कि हजरत एल्बर्ट आइंस्टाइन फरमाते हैं कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट नो इट वेल इनफ। एंड खुसरो रोट इट सिंपली, विच मीन्स ही न्यू इट वेरी वेरी वेल। अच्छा, तब तक लंगर का वक्त हो चुका था, तो सब लोग निज़ामुद्दीन औलिया से इजाज़त लेकर के नीचे लंगर खाने के लिए चले गए। लंगर में उस रोज़ खिचड़ा बना था। खिचड़े की खुशबू ऊपर सहन तक आती। नीचे आंगन में हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब साथ में बैठ करके लंगर में बना हुआ खिचड़ा खा रहे थे। और वो जो ऊपर वाला कुत्ता था वो भी नीचे आ चुका, लपर 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 खिचड़ा चाट रहा था। कैसे? लपर 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 लपर। अरे यार, इनके पर्सनल जोक खत्म नहीं हो रहे हैं भाई, प्लीज। खिचड़े की खुशबू ऊपर सहन तक आती, जहां अब सिर्फ अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया मौजूद थे। जब बर्तनों के टकराने की आवाज आती तो न जाने क्यों अमीर खुसरो के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता। जब उनसे ना रहा गया तो बोल उठे, हुजूर, गुस्ताखी माफ,
हुजूर, आपके दर से कभी कोई खाली हाथ या भूखे पेट नहीं जाता। और एक आप हैं जो पूरे दिन में बस एक सूखी जौ की रोटी को पानी में डुबा डुबा कर खाते हैं। हुजूर, जब जब इस बारे में सोचता हूं मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरता। आपकी भूख मुझे सताती है हुजूर। कम से कम हमारे पास खाने को रोटी तो है खुसरो। न जाने कितने लोग ठीक इसी वक्त हमारे इस दिल्ली शहर में भूखे पेट सोते होंगे। हम तो अल्लाह से बस यही दुआ मांगते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब करा दे। दुनिया में जितने भी मुफलिस हैं उन सब की भूख हमें सताती है, इसीलिए हमारे हलक से भी निवाला नहीं उतरता। बड़ा मुस्कुरा रहे हो खुसरो। हुजूर, मैं समझ गया कि अगर सच्चा सूफी बनना है तो दिन रात रोजा रखना होगा। हा काफ़ी समझदार हो खुसरो तुम, और तुम्हारी ये बात हमें बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है। हुजूर, तो तुम समझते हो कि सिर्फ रोज़ा भर रख लेने से खुदा की मर्ज़ी का पालन हो जाता है? तो ना रखो रोजा। नहीं, रख लो भाई। जानते हो खुसरो, बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, वो भी दिन रात यूं ही रोज़ा रखते थे। फ़र्क बस ये है कि सिर्फ रोज़ा भर रख लेने से खुदा की मर्ज़ी का पालन नहीं हो जाता। तसव्वुफ़ तो हमें कुछ और सिखाता है। ऊपर वाले की नज़रों में बेकीमती चीज़, अरे वो तो कुछ और है मियाँ। तो हाज़रीन, ये किस्सा उस वक्त का है जब बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, जो कि तसव्वुफ यानी सूफिज्म को हिंदुस्तान में लाने वाले माने जाते हैं, अजमेर राजस्थान में रहते थे। और उस वक्त के राजस्थान में गेहूं बड़ी मुश्किल से उगता था। लोग जो है जौ और बाजरे की रोटी खाते थे। बल्कि कहावत भी थी कि जौ बाजरे की रोटी साथ दाल तरकारी सब सफा, फौलाद की आते हैं उसकी जो ले गेहूं की रोटी पचा। यानी हाजरीन, आप और हम अंदर से आयरन मैन है। तो हुआ यूं कि बाबा का चाहने वाला एक गरीब किसान था और उसके खेत में बहुत वक्त बाद गेहूं उगा। अब गेहूं उगा तो उसने और उसकी बीवी ने बड़े तो उसने और उसकी बीवी ने बड़े जतन से गेहूं पीसा और पीसा और पीसा, बस। और जब गेहूं पिस गया तो उसका आटा गूंदा और ये गर्मा गर्म प्यारी प्यारी फूली रोटी सामने तैयार। अब जो ही किसान इस रोटी को खाने को हुआ, उसकी बीवी बोल पड़ी, ये गेहूं की मीठी मीठी रोटी अगर बाबा गरीब नवाज खाते तो कितना खुश होते। क्या किस्मत पाई थी कि इतनी अच्छी लड़की से शादी हुई है। भीड़ देखिए जरा। खाऊंगा। किसान की बीवी ने रोटी बांधी, पोटली समेटी और किसान निकल पड़ा अपने गांव से अजमेर की ओर। पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। अच्छा, उधर अजमेर में बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के बीच घिरे बैठे थे। हर रोज की तरह आज भी रोजे से थे कि तभी एक मुरीद ने देखा कि वहां से एक आदमी उछलता कूदता पूरी उमंग से भरा इसी और चला रहा है। थोड़ा और पास आया तो पता चला अरे लंबा सफर तय करके आ रहा है। मतलब कुर्ता पसीने से लथपथ, धोती फटी हुई ऊपर से मैली हो गई थी, पैरों में चप्पलें नहीं है पर मुंह पे मुस्कुराहट और कांख में पोटली दबाई हुई है। अब जैसे ही थोड़ा और पास आया तो बोला, बाबा हमारे खेत में ना गेहूं हुआ था,
हम आपके लिए गेहूं की रोटी लेकर आए हैं। जब आप खाओगे हम तभी खाएंगे। हाँ। अब बाबा के मुरीदों ने सोचा बाबा तो रोजे से हैं। बाबा तो रोजे से हैं। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बाबा ने किसान से कहा, लाओ भाई हम भी तो देखें कि कितना मीठा है तुम्हारे खेत की मिट्टी का गेहूं। सारे चेले चपाटों को मानो सांप सूंघ गया हो। कान लाल हो गए, एक दूसरे को कन की निगाहों से देखने लगे, कोई तो कुछ बोले। इधर किसान आ गया, सामने खोल दी पोटली। बाबा ने कहा, खाओ। ना बाबा ना, चीटिंग नहीं, पहले आप खाओ। वाह, सचमुच बहुत मीठा है हिंदुस्तान की मिट्टी का गेहूं। अब आप नोश फरमाओ। तो किसान ने भी खुशी खुशी रोटी खाई और चल दिया गांव की ओर। लेकिन मजलिस के रंग उड़ गए, सन्नाटा। कोई कुछ कह नहीं रहा। सवाल सबके मन में एक कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रोजा ना तोड़ने वाले गरीब नवाज ने एक किसान के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। ये तो खिलाफ है। तो कुछ देर की खामोशी, पर उसके बाद बाबा गरीब नवाज ने फरमाया, रोजे तोड़ने का कुफारा है, यानी प्रायश्चित है, मगर किसी भोले भाले मासूम मोहब्बत वाले इंसान का दिल तोड़ने का कोई कुफारा नहीं है। और ये ऊपर वाले के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। यानी कि कोई काम अगर ऊपर वाले के खिलाफ है तो उसका प्रायश्चित तो हो सकता है, मगर इंसानियत के खिलाफ किए गए काम का कोई प्रायश्चित नहीं है। हाजरीन, उन्होंने अपने मजहब के कानूनों को भी दरकिनार कर दिया ताकि इस भोले भाले मासूम मोहब्बत वाले इंसान का दिल न टूटे, क्योंकि दिल के अंदर उमड़ी सच्ची मोहब्बत में ही खुदा का अक्स होता है। बाबा बुल्ले शाह भी तो यही फरमाते हैं। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो जिसमें दिल भर रहता। तो ये किस्सा सुनाने के बाद बोले निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कि इसलिए याद रखना मेरे खुसरो, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि मोहब्बत वो नुस्खा है जो तुम्हें सीधे खुदा के पहलू में ले जाके बैठा देगा। अरे तुम खुदा से मोहब्बत करो, उससे पहले खुदा खुद करेगा तुमसे मोहब्बत। इंसानियत की मिसाल जो बन गया वो सब गीता कुरान पोथियों से ऊपर है। जी हुजूर। भाई बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही टेढ़ी। क्या समझे खुसरो? हुजूर समझने का। हुजूर, हाँ, allow me to put it simply. For sure, man. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वागी धार,
तब से मैं इश्क का काफिर हूँ। मुझे मुसलमानी की जरूरत नहीं और ना ही जनेऊ की। बीमार हूँ मैं इश्क का। अब मेरा इलाज मेरे महबूब के तसव्वुर के सिवा और कुछ भी नहीं। और अगर दुनिया कहती है कि खुसरो कुफ्र करता है, तो हाँ, करता हूँ मैं कुफ्र, क्योंकि कुफ्र में भी तो मुझे दिखता मेरा महबूब है। सानी दा पा मा पा दा नी सा रे गा रे गा रे गा रे सा रे सा नी दा पा दा नी सा मा सा रे गा मा नी सा नी दा नी दा। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, 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 मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। हाजरीन, एक शायर हुए हैं, शायर मीर ताहिर अली रिजवी। तो मीर साहब फरमाते हैं कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। मकतब यानी कि पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। तो ये जो मकतबे इश्क यानी कि ये जो स्कूल ऑफ लव है, इसका एक मिनट, यूनिवर्सिटी ऑफ लव। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लव है, इसका एक अलग ही अंदाज, एक निराला ही दस्तूर हमने देखा। क्या देखा? मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। उसको छुट्टी ना मिली, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, याद किया। दीनाना देना 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 ना देना रे दीनाना ना दे रे दीनाना ना दे रे दीनाना ना दीनाना ना दे रे ना दे रे ना दे रे ना दीनाना ना 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 दे रे दीनाना ना 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 दे रे दीनाना ना ना दीनाना ना दीना 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 दाने दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दी। तो अमीर खुसरो की उम्र अब 72 बरस। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें एक जंगी मुहिम में बंगाल के लखनौती भेजा कि भाई हमारे शाही शायर हैं, जंग का मुजाहरा करें और जो देखा उसे अपने खुसरवी अंदाज में पेश करें। तो एक बड़े पठार पर यह जंग लड़ी जा रही थी। रात हो चुकी थी और दोनों सेनाओं के फौजी अपने अपने शिविरों में आराम फरमा रहे थे। हजारों मारे जा चुके थे, लाखों का मरना बाकी था। अमीर खुसरो कुछ गमगीन अंदाज में अपने शिविर के बाहर बैठे थे कि तभी उनके पीछे कुछ हलचल हुई। अब अमीर खुसरो ने पीछे मुड़ के देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी शमशीर हाथ में लिए अमीर खुसरो की गर्दन की ओर बढ़ रहा है। इससे पहला कि एक लम्हा भी जाया होता, अमीर खुसरो के पहरेदारों ने उसे रोका, शमशीर हाथ से छीनी और उसका सरकलम करने जा ही रहे थे कि अमीर खुसरो बोल उठे, रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम बैबर है, मैं दुश्मन की तरफ से नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही फौज का हूं, मगर तुम मेरे दुश्मन हो खुसरो। माफ करना भाई, पर मुझ जैसे ज़ईफ शायर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों? तुम वही खुसरो हो ना जो गली गली इश्क करो, मोहब्बत करो, चिल्लाते फिरते हो। तुम क्या चाहते हो? हम अपने दुश्मनों से भी इश्क करें? तो ये जंग कौन लड़ेगा? तुम्हारी बात मान लें तो हम सब अपने अपने घरों के बाहर हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि दुश्मन आए, हमारे सर कलम करे, हमारे बच्चों को यतीम करे, हमारी बेवाओं की इज्जत लूटे और हमारी दौलत पर ऐश करे। हम तुर्क हैं, तुर्क। तुम जैसे नामर्द नहीं जो गली गली मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाते फिरें। और हमारे चचा जान कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ी मस्जिद में काजी हैं वो। उन्होंने हमें सिखाया है कि बैबर,
किसी पर भरोसा मत करो। ये दुनिया दिन पर दिन बदअखलाक होती जा रही है। इंसान को जीना है तो लड़ना होगा। जंग ही दुनिया का निज़ाम है, मारो वरना मरो। ये जो कुदरत है ये इंसानी जिंदगी का आईना है कि नहीं? शेर हिरन को खाता है, गिद्ध उसमें से भी नोच नोच कर मांस खाता है। जब गिद्ध मरता है तो चींटियां उसको खा जाती हैं और एक रोज चींटी को भी मरना होता है। इंसान को अगर जीना है तो लड़ना होगा। और तुम कहते हो इश्क करो, मोहब्बत करो, और तुम्हें क्या मालूम खुसरो कि अपनों को खोना क्या होता है। मैंने इस जंग के मैदान में अपने अब्बा, अपनी अम्मी, अपनी बेगम और अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों का सर अपनी आंखों के सामने कलम होते हुए देखा है। तुम्हें मालूम है मेरे कितने भाई शहीद हुए हैं जंग के मैदान में? नहीं ना? और कहते हो इश्क करो, मोहब्बत करो। जवाब दो खुसरो, जवाब दो। माइक ठीक है। हाजरीन, जब हम इस दास्तान को लिखने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हज़रत अमीर खुसरो का जितना भी कलाम हम तक एक्सेसिबल था उसमें तो ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई जो इस सवाल का जवाब दे सके। तो हमने सोचा ठीक है, हम आपस में बातचीत करते हैं, अपनी लाइफ से कुछ निकालते हैं, सोचते हैं। हमने इस सवाल को अपने दिलों में महीने दर महीने दोहराया, मगर वहाँ भी हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो हमने सोचा ठीक है, इस सवाल को हम आपके सामने रखते हैं। हो सकता है आप में से कोई इसका मुकम्मल जवाब दे सके कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फैली हुई नफ़रत का, इस वायलेंस का, इस वॉर का, इस डिवीज़न का, भेदभाव का जवाब अगर कोई मोहब्बत से देना चाहे तो आखिर कैसे दे? क्या है इसका जवाब? क्या है इसका जवाब? और मोहब्बत नहीं तो क्या? और शायद हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि असल में होती क्या है मोहब्बत। फिर कुछ वक्त पहले एक शायर हुए हैं शेरी भोपाली साहब। तो हम शेरी भोपाली साहब के एक शेर से रूबरू हुए जिसमें वो फरमाते हैं कि मोहब्बत एंड म्यूजिक गो टुगेदर। ओके। मोहब्बत मानियो अल्फाज में, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। हुजूर, दिल्ली से बहुत बुरी खबर आई है। महबूबे इलाही की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। लगता है उनकी रुखसती का वक्त अब करीब है। और वहां से शुरू हुआ अमीर खुसरो का वो सफ़र जिसमें वो अपने महबूबे इलाही की एक आखिरी झलक पाने के लिए बंगाल के लखनौती से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जब अमीर खुसरो दिल्ली पहुंचे तो मालूम चला कि निज़ामुद्दीन औलिया ने पर्दा कर लिया था। उन्हें खानका के करीब ही गयासुद्दीन बस्ती में दफनाया गया था। अमीर खुसरो सब छोड़ छाड़ बदहवास उनकी मज़ार की ओर दौड़े। सामने वो कब्र थी। अमीर खुसरो कुछ देर तक अपने महबूब इलाही की कब्र को ताकते रहे, मौन मूक एकटक। और उसके बाद
एक बार फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, वही भोली सी सूरत बनाई और एक आखिरी शेर अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए गाया। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने, रैन हुई चौदेश। हाजरीन, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कहते थे कि खुसरो हमारी लंबी उम्र की दुआ करो, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे। और अपने उस्ताद से इश्क की इंतहा देखिए कि ठीक 6 महीने बाद अमीर खुसरो ने भी पर्दा कर लिया। निजामुद्दीन औलिया ने अपने दस्तावेज़ों में लिखा है कि अगर शरीयत यानी इस्लामिक लॉ मुझे इजाज़त देती तो मैं अमीर खुसरो को अपने साथ अपनी कब्र में सुलाता। और अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में ही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के ठीक सामने दफनाया गया। और आज भी आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जाते हैं तो ये रिवायत है कि पहले आप हज़रत अमीर खुसरो की मज़ार पर ज़ियारत करते हैं, उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर जाते हैं। ये बात है 1325 की। आज 2022 ख़त्म होने वाला है। आज हम और आप दिल्ली जाते हैं, आते हैं। हाँ, आते हैं। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ते हैं। कुछ लोग गोश्त खाने के शौकीन हैं तो वो दरगाह के बाहर तक जाकर गोश्त खाकर आ जाते हैं। लेकिन हाजरीन, इसी दिल्ली में, इसी ट्रैफिक सिग्नल में, इसी मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क में, इसी पोल्यूशन में, इसी रिंग रोड, आउटर रिंग रोड में, इसी सरकार में, इसी हिंदू मुसलमान के बीच हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी अपनी दास्तानें अपनी अपनी कब्रों में समेटे हुए सो रहे हैं। और शायद हम में से कुछ लोगों के दिलों में एक सच्चे इश्क की मिसाल के तौर पर जाग उठे हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी के
आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, हाँ जी, इस आंगन में, उस आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, वो तो जहाँ देखो मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी सकी महबूब इलाही, ऐसो रंग नहीं देखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी सकी महबूब इलाही, ऐसो रंग नहीं देखी। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन फरीदुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन औलिया, मेरे दादा पीर औलिया, मोहे पीर पायो एक आखिरी बात बता देता हूँ, हम उसके बाद चले जाएंगे। एक आखिरी बात, आखिरी सच, वो ये कि इस समय यहाँ आज रंग है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।